नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो 29 शेंगन कंट्रीज़ के ऊपर रहेगी। मैंने 29 शेंगन कंट्रीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, इवन 12-12, 15-15 मिनट के अंदर इन 29 कंट्रीज़ को कवर किया है। लेकिन जो आज की वीडियो है ये 3 पार्ट के अंदर बनेगी। इसके अंदर हम 29 शेंगन कंट्रीज़ को कवर करेंगे और हर वीडियो के अंदर मैं 10 कंट्रीज़ को कवर करूँगा। 10-10 करके मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, इनके 3 पार्ट आएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इस जो वीडियो के अंदर मैं 10 कंट्रीज़ कवर करूंगा वो मैं थोड़ी सी कंट्रीज़ बता देता हूं। इसके अंदर आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा, आपको बेल्जियम मिलेगा, बुल्गारिया मिलेगा, क्योंकि वो भी अभी शेंगन में ज्वाइन कर सकती है, कर चुकी है। चेक रिपब्लिक मिलेगा, आपको क्रोएशिया मिलेगा, आपको डेनमार्क मिलेगा, आपको एस्टोनिया मिलेगा, आपको फ्रांस मिलेगा, आपको फिनलैंड मिलेगा, आपको जर्मनी मिलेगा। ये 10 कंट्रीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और इन 10 कंट्रीज़ के बारे में मैं क्या डिस्कस करूंगा वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ का जो बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो क्वेश्चंस रहते हैं कि वो मैं 9 पॉइंट्स हैं मैंने जो अपने ये मैं डिस्कस करूँगा इन वीडियो के अंदर। ये 9 पॉइंट्स है क्या क्या जो बच्चे पेरेंट्स आम हमसे पूछते हैं कि सर इन कंट्रीज़ में ट्यूशन फीसेस क्या है। उसके बाद क्या सर इन कंट्रीज़ में पार्ट टाइम वर्क अलो है, क्या सर इन कंट्रीज़ में पोस्ट स्टडी परमिट अलो है, क्या सर इन कंट्रीज़ में हम इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू जा सकते हैं, क्या सर इन कंट्रीज़ में स्पाउस जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो क्या सर इन कंट्रीज़ का जो वीज़ा सक्सेस रेट क्या है, तो इवन इसमें सेटलमेंट पॉलिसीज़ क्या है आफ्टर स्टडी, और फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ये 9 पॉइंट भी मैं इन 10 कंट्रीज के 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो अभी ऐसा है कि शेंगन की 29 की 9 कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स हैं। आप अगर हमारा नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो हर एक कंट्री के ऊपर हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। किसी भी कंट्री में आपने जाना है उस स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, देन आप अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को दें। जो आज की 10 कंट्रीज मैंने डिस्कशन करनी है उन 10 कंट्रीज की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर आप इन 10 कंट्रीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो आने वाले रिमेनिंग 2 पार्ट्स रहेंगे उसमें मैं रिमेनिंग शेंगन कंट्रीज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रिया के ऊपर। तो ऑस्ट्रिया में क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ट्यूशन फीसेज। तो कंट्री ऑस्ट्रिया, तो इंटायर जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो दिस इज अ फर्स्ट एडवांटेज। पार्ट टाइम वर्क बच्चे को अलाउ है, पार्ट टाइम वर्क 20 आवर्स इन ए वीक। पोस्ट स्टडी परमिट 1 ईयर का अलाउ है, स्टूडेंट यहाँ पर कर सकता है। इंटरव्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू 50-50 लेकर चलनी है। एट द टाइम ऑफ वैसी इंटरव्यू लेती हैं यूनिवर्सिटीज में, बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज बच्चे की इंटरव्यू लेती है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। तो उसके बाद बच्चे का क्वेश्चन आता है एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। एडमिशन के लिए बच्चा जो है ऑस्ट्रिया के लिए 13 साल स्टडी, जहां 12 साल प्लस 1 सेमेस्टर कंप्लीट किया हो। जिस बच्चे के 65% से ज़्यादा नंबर हैं, आयल्स विदाउट आयल्स भी आप अप्लाई बैचलर डिग्री में वहां पर कर सकते हैं। और इसका सिस्टम सेम है जो जर्मनी जैसा है, जो नॉर्वे जैसा है, जो आपको स्वीडन में सिस्टम मिलेगा बैचलर का, तो एज वेल एज आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा, सेम सिस्टम है। इसके बाद क्या स्पाउस, यहाँ पर स्पाउस को ले जाना यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉसिबल है अगर आप वहाँ पर स्पाउस के साथ जाते हैं। तो आफ्टर स्टडी सेटलमेंट की बहुत ही अच्छी पॉलिसीज हैं। अगर आपने वहाँ पर बैचलर जहां आप अपनी मास्टर करते हैं, सेटलमेंट पॉलिसीज काफ़ी लीनियट है। तो हर एक फंड्स के ऊपर आते हैं। फंड्स आपके पास 15 से 20 लाख रुपया होना चाहिए, जो कि 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए। उसके साथ में सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम आपका ऑस्ट्रिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। बेल्जियम के ऊपर आते हैं। बेल्जियम में अगर स्टडी करने जाना है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, बच्चे को स्कॉलरशिप मिला, उसकी फीस सिर्फ 4000 यूरो की आई है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन जो आपने फीस 4000 से लेकर 8000 यूरो की पर ईयर की लेकर चलनी है। ब्लॉग्ड अकाउंट यहाँ पर मैंडेटरी है। बच्चे को अपने लिविंग एक्सपेंसेस 12000 यूरो तक के साथ में ले जाने पड़ते हैं। पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ है 20 घंटे। पोस्ट स्टडी परमिट 1 साल का है। सेटलमेंट पॉलिसीज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है काफ़ी
टफ है, स्पाउस को ले जाना भी टफ है अगर आप एज ए स्टूडेंट वहां पर जा रहे हैं, लेकिन प्रोविजन है, लेकिन इट इज़ टफ, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन सी कंट्रीज बच्चे को, स्टूडेंट को और स्पाउस को इकट्ठे वीज़ा देती हैं। वी आर फिर प्रेफरिंग टू दैट कंट्रीज इंस्टेड ऑफ यहाँ पर ट्राई करने की बजाय। तो एडमिशन क्राइटेरिया इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। बच्चे के 65% मार्क्स आइल्स और विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गैप बच्चे का नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा गैप है तो वीज़ा में भी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो इंटरव्यू, एम्बेसी की इंटरव्यू है टेलीफोनिकली, आपको क्वेश्चनरिया दिया जाता है, उसको फिलअप करना पड़ता है। तो अभी आते हैं हम चेक रिपब्लिक के ऊपर। चेक रिपब्लिक शेंगन कंट्री है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। हर एक प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है, पार्ट टाइम भी अलाउ है, 20 घंटे, 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट भी है। स्पाउस को ले जाना बड़ा डिफिकल्ट है। ट्यूशन फीसेस की बात करें तो यहाँ की जो ट्यूशन फीसेस है 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 4000 यूरो की है, लेकिन एमबीबीएस के लिए जाना है तो उसकी 14000 यूरो से लेकर 18000 यूरो की फीस है। सेटलमेंट पॉलिसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लिमिट है अगर अनदर शेंगन कंट्रीज के साथ आप कंपेयर करते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस जो स्टडी है उसको देखकर देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी आर वेरी स्पेसिफिक, आप किसी रैंकिंग यूनिवर्सिटी में डालते हैं, दे विल टेक योर ऑनलाइन इंटरव्यू, इवन आपका ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकती है। एट द टाइम ऑफ एम्बेसी जहां पर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू मैंडेटरी है, और वीजा अपॉइंटमेंट में भी बच्चों को काफी दिक्कत आती है। तो इसको मैं कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को इग्नोर करने के लिए कहता हूं। प्रोफाइल चेक करने के बाद फंड्स इंपॉर्टेंट है, आपको 8-10 लाख रुपए दिखाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ जब वीजा डालते हैं। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन का प्रोविजन एट द टाइम ऑफ वीजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोएशिया के ऊपर आते हैं। क्रोएशिया को तो ऐसे धुआं निकाला है कंसल्टेंटों ने कि जैसे क्रोएशिया 100% वीजा देती हैं। क्रोएशिया के हमारे पास बहुत सारे स्कैम्स बच्चों के और कंप्लेंटें आई हैं स्टूडेंट्स की भी, कि बच्चों को फेक एडमिशन लेटर लगाकर, फेक वहां का वर्क परमिट के कॉन्ट्रैक्ट लगाकर 300, 400 वीजा फाइलें मुंबई से सबमिशंस करवाई गई, कलकत्ता से सबमिशन करवाई गई, सबको रिजेक्शंस मिली हैं। क्रोएशिया ने शेंगन में ज्वाइन किया, उसके बाद धड़ाधड़ एप्लीकेशंस पड़ रही हैं। तो क्रोएशिया को वीक प्रोफाइल वाले स्टूडेंट अवॉइड करें, नहीं तो इसके ऊपर टाइम और मनी वेस्ट होगी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की ओर तवज्जो दें अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। एम्बेसी और यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती हैं बच्चों की प्रोफाइल चेक करने के बाद। पब्लिक की मैं बात करूं, प्राइवेट वाले धड़ाधड़ एडमिशन बांट रहे हैं। पहले वीजाज आते थे, आज की डेट में वीजा सक्सेस रेट अच्छा नहीं है, इसको अवॉइड करें। वर्किंग राइट है, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, पोस्ट स्टडी परमिट भी 1 साल का है। सेटलमेंट पॉलिसी कंपेरेटिवली अनदर कंट्री से लीनियंट है। तो उसके बाद मेरे पास डेनमार्क आता है। डेनमार्क ऐसी कंट्री है यहाँ पर आप विदाउट शोइंग द फंड जा सकते हैं, स्पाउस का भी प्रोविजन है, साथ में ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट स्टडी परमिट है अप टू 3 ईयर्स का है अगर आप डेनिश बेस्ड प्रोग्राम में जाते हैं। तो स्टूडेंट विदाउट शोइंग द फंड अगर 1 साल की ट्यूशन फीस भेजता है जहां जा सकता है। आईएलटीएस मैंडेटरी है, यहाँ पर आपके 6 बैंड होने चाहिए अगर आप बैचलर जैसे प्रोग्राम में जा रहे हैं। मास्टर वाले 6.5। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में जब एडमिशन लेते हैं तो आपका क्या कहते हैं इंटरव्यू भी लेती हैं, लेकिन एम्बेसी इंटरव्यू मैंडेटरी है मैक्सिमम केसेस के ऊपर, और उस इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डेनमार्क के बाद हमारे पास इस्टोनिया आता है। इस्टोनिया भी शेंगन कंट्री है, तो यहाँ पर फंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ओल्ड होने चाहिए, 3 से 6 मंथ ओल्ड जब आपका एडमिशन आ जाए। एडमिशन के लिए वहाँ पर आइल्स मैंडेटरी है। प्रोफाइल भी आपकी 65% से कम नहीं होनी चाहिए। डेनमार्क में कम परसेंट एज वाला बच्चा भी ले सकता है, 50% वाला भी आइल्स मैंडेटरी है। तो इस्टोनिया दे आर चेकिंग ए प्रॉपर प्रोफाइल, प्रॉपर प्रोफाइल है तो तभी एडमिशन मिल पाएगा, साथ में आइल्स है। तो वहाँ की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आपके पास अक्टूबर इनटेक के लिए ऑप्शंस हैं। वहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जो वैसे भी एडमिशन बांटती है, उसको भी अवॉइड करना है। तो यहाँ पर प्रिकॉशंस क्या है, फंड्स और आपके सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एम्बेसी और यूनिवर्सिटीज़ भी इंटरव्यू लेती है बिफोर गिविंग द आपको एडमिशन या वीज़ा, तो उसके भी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। इस्टोनिया का अगर आपका एडमिशन आ चुका है, आपको टीआरपी अप्लाई करनी है या वीज़ा अप्लाई करना है, क्राउन इमिग्रेशन इसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। फिर आते हैं फ्रांस। फ्रांस में एक ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती है। शेंगन में एक ऐसी ही ये कंट्री है जिसमें मैक्सिमम पोस्ट स्टडी परमिट फिनलैंड और फ्रांस में मिलता है। लेकिन
हमारा इनके साथ बिलेटरल नेगोशिएशंस हुआ है कि अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट वहां से मास्टर डिग्री करता है तो उसको 5 साल का टूरिस्ट वीजा विद मल्टीपल एंट्री मिलेगा। तो दिस इज अ प्रिविलेज ओनली इन शेंगन इन फ्रांस। स्पाउस को ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। यहां पर अगर जाना है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज को तवज्जो करें, क्योंकि हमारे 70 से 80% जो स्टूडेंट्स हैं दे आर पुटिंग देयर एप्लीकेशन इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो ट्यूशन फीसेज है काफी इकोनॉमिकल है, लेकिन कंपटीशन है, अच्छी प्रोफाइल वालों को ही एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट वालों को क्या है कि आप 40-50% वाले 55% एडमिशन आ जाएगा, आप फीस भेज देंगे तो आपको वीजा मिलने के चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जब उनको वहां से रिजेक्शंस मिलती हैं। तो फ्रांस में पार्ट टाइम भी अलो है। पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में बता दिया। ट्यूशन फीसेज मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी 3000 से लेकर 6000 यूरो की है, प्राइवेट की जो फीसेज है 7000 से लेकर 20-20 हजार यूरो की है। अगेन डिपेंड आपके ऊपर। फिनलैंड की हमारी नंबर ऑफ वीडियोज हैं। फिनलैंड के लिए मुझे समझाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिनलैंड की हर एक स्टूडेंट अवेयर है, क्योंकि स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकता है। नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। वीजा सक्सेस रेट भी कंपेरेटिवली जितनी भी मैंने कंट्रीज बताई हैं इनमें मैंने टच नहीं किया। हमें मालूम है इन जितनी भी मैंने कंट्री आज डिस्कस की है इसमें सबसे ज्यादा वीजा सक्सेस रेट किसका है, आफ्टर रिफ्यूजल आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सारे के सारे ऑप्शन हैं। ये शेंगन में एक ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को 30 घंटे का पोस्ट स्टडी परमिट देती है और कोई भी नहीं देती। 2 साल का यहां पर 30 घंटे आप पार्ट टाइम अलो है, 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट अलो है। तो आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी ले जा सकते हैं। यहां पर आप जो अपनी फीस है 3.5 लाख से लेकर 3 लाख से लेकर 4.5 लाख एक सेमेस्टर की देकर भी जा सकते हैं। फंड्स करंट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। फिनलैंड से भी रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हमें आप संपर्क कर सकते हैं। जर्मनी में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी के लिए भेजते हैं, उसकी भी हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। जर्मनी भी एक ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी प्रोवाइड कर रही है। जर्मनी में जाना है ओनली थिंक अबाउट फ्री और वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज। हमारे 70 से 80% स्टूडेंट्स वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ट्रैप में हैं और वहां पर अननेसेसरी अपने वीजा एडमिशन और वीजा लेकर एम्बेसीज में फाइलें पहुंचाते हैं और बच्चों को रिजेक्शंस देखने को मिलती है। आज की डेट में जर्मनी और फिनलैंड हॉट प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बना हुआ है। धड़ाधड़ इसको प्रमोट करके लोगों को ट्रैप करते हैं, लेकिन मैंने फिर बता दिया आपके अंदर स्किल तभी है अगर आपको इन कंट्रीज के बारे में नॉलेज है। उसका नॉलेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी प्ले लिस्टों से ले सकते हैं, जिनके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। फ्री स्टडी इन जर्मनी और स्टडी इन फिनलैंड। तो उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। हमने आज तक अपने 95% स्टूडेंट्स वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजे हैं। फिनलैंड जर्मनी में डालने से पहले आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस चाहिए। पेशेंस कितना, 3 मंथ से लेकर 18 मंथ का, तब ही हमें संपर्क करें। इम्पेशेंस हैं तो मैं यहीं से कहूंगा कि आप और किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें अगर वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है। आपका जर्मनी का वीजा ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज्ड है तो हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। 20 घंटे स्टूडेंट वहां पर वर्किंग राइट है और इवन ड्यूरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। सेटलमेंट पॉलिसीज जितनी भी मैंने ये कंट्रीज आज 10 की है, सबसे लीनियंट यहां पर है जर्मनी के अंदर जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पीआर पॉलिसी काफी लीनियंट की है। ये जैसे मैंने ये 10 कंट्रीज बताई हैं विदाउट एनी सेपरेट, क्यों? क्योंकि हम यहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डालते हैं। तो मेरा जो सेकंड पार्ट है 10 का अनदर आएगा और 10 का अनदर आएगा, क्योंकि 29 कंट्रीज है, एक में 9 कवर करूंगा। तो उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपका क्वेश्चन भी कोई है कि मैं उन आने वाली वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करूं तो उसको भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ें। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका फ्रेंड्स किसी भी शेंगन कंट्री या इसके अलावा कहीं और भी जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।